और मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ न्यू और ओल्ड रेट के हिसाब से इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा। सपोज समझिए एक इंडिविजुअल है जिसका नाम राहुल है और उसका टोटल इनकम जो है 15 लाख रुपए और एज समझिए 23 जो कि लेस देन 60 ईयर्स है। तो हम सबको पता है कि टैक्स अंडर ओल्ड रेट्स और टैक्स अंडर न्यू रेट्स ऐसे दो स्कीम मिनिस्ट्री ने लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए अनाउंस किए थे। तो स्लैब रेट्स कुछ इस तरह है। अगर आपको टैक्स अंडर ओल्ड रेट्स देना हो तो अप टू 2,50,000 जो है टैक्स रेट 0% है। और अगर 2,50,000 से 5 लाख 5% का रेट है और 5 से 10 20% और अबव 10 लाख तो आपका 30% का टैक्स रेट है। वही पे अगर हम न्यू टैक्स स्कीम में देखेंगे तो अप टू 2,50,000 यहाँ पे भी आपको 0% है और यहाँ पे 2,50,000 टू 5 लाख 5% और 5 लाख टू 7,50,000 10% और ऐसे 2.5 लाख ऐड करते करते इधर 5% रेट ऐड करते और जब आपका अबव 15 लाख का इनकम हो जाएगा तब आपका जो टैक्स रेट है 30% के हिसाब से लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो फोकस करने वाली चीज जो है, यहाँ पे टैक्स रेट्स तो चेंज हुए ही है स्लैब रेट के हिसाब से, लेकिन मिनिस्ट्री ने एक और कुछ कंडीशंस रखे हैं जिनके तहत आपको जो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो सपोज एटीसी एटीडी तो इनका डिडक्शन जो है आपको न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा। यानी कि हम एक बार कंप्यूटेशन करके देखते हैं विदाउट एनी डिडक्शन। अगर सपोज समझ लीजिए कि आपके पास सिर्फ टोटल इनकम 15 लाख रुपए है और आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे नहीं करते हो, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका जो है नहीं है, तो आपका कितना टैक्स पे करना पड़ेगा ये हम लोग एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक कंप्यूटेशन बना के रखा है टैक्स अंडर ओल्ड रेट और टैक्स अंडर न्यू मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स अंडर ओल्ड मेथड में अप टू 2,50,000 तो आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, नील ही लग रहा है। और 2 लाख से 50,000 और 5 लाख तक आपका 5% यानी 12,500 रुपया और 5 से 10 आपका 20% के हिसाब से हो गया 1 लाख रुपया और अबव 10 लाख तो 30% के हिसाब से आपका 1.5 लाख रुपया। तो यानी टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो है टोटल टैक्स पेएबल 2,62,500 रुपये आ रहा है। और एक चीज आपको मैं बता दूं, ये 2,62,000 विदाउट इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस है। ये टैक्स रेट पे जब हम रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं तो 4% के हिसाब से टैक्स रेट पे 4% एडिशनल एजुकेशन सेस भी लगता है। उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, उसको हम अलग से भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। और यहीं पे आप देख सकते हो न्यू मेथड का जो टैक्स कैलकुलेशन है अप टू 2,50,000 0% और 2.5 से 5 लाख आपका 12,500 और 5 से 7.5 25,000 और ऐसे पूरा कंप्यूटेशन करते 15 लाख के ऊपर तक जब आपका 75,000 का टैक्स टोटल पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2,62,500 रुपीज का टैक्स आ रहा है। तो इन दोनों के कंप्यूटेशन के हिसाब से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विदाउट एचईसी आपका टोटल टैक्स पेएबल 2,62,500 और 2,62,500 दोनों मेथड में सेम आ रहा है। और आफ्टर एडिंग एचईसी 4% ये जो 4% लगता है ये टोटल टैक्स पेएबल पे लगता है। तो उसको ऐड करने के बाद आपका जो टोटल टैक्स पेएबल है 2,73,000 दोनों इसमें सेम दिख रहा है। लेकिन इसमें आपको फोकस करने की बात ये है कि ये कंप्यूटेशन जो है जब आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तब का कंप्यूटेशन है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटेशन में कोई मतलब आपका जो टोटल इनकम है, आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, कुछ डिडक्शंस वगैरह आपको लेने हैं, तो तब आपका कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा ये हम आगे देखेंगे। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ जो नॉर्मल डिडक्शंस जो नॉर्मली लोग लेते हैं जैसे एलआईसी हो गया, फिर एनआईसी में आपने पोस्ट ऑफिस में वगैरह 5 साल का जो टर्म डिपॉजिट उसमें डिपॉजिट किया फिक्स डिपॉजिट, और जो मेडिक्लेम प्रीमियम जो अपन पे करते हैं एल आई आईसीआईसीआई बहुत सारी कंपनीज जो बेचती है, और जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो एटीडी में ही कवर होता है वो भी जो 5,000 रुपये का मिलता है, मतलब कैश में अगर आप पे कर रहे हो तो मैक्सिमम लिमिट वैसे 5,000 रुपये तक का है। तो ऐसा करके मैंने एक 95,000 का टोटल जो है एक डिडक्शन का एक टेंटेटिव इन्वेस्टमेंट्स लिया है। और हम वही जो पिछला हमारा एग्जाम्पल था 15 लाख रुपए का, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए एक बार देख लेते हैं कि अपना टोटल इनकम कितना होगा ओल्ड मेथड में और न्यू मेथड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। टोटल इनकम जब आपका ओल्ड मेथड में कैलकुलेट हो रहा था तो आपका 15 लाख रुपए जो आपका टोटल इनकम विदाउट एनी डिडक्शन था। तो आपको जब नेट इनकम निकालना हो तो डिडक्शंस जो आपने यहाँ पे लिए है 20,000 25,000 टोटल 95,000,
इनका जो डिडक्शन है आपको 95,000 का मिल जाएगा और आपका नेट इनकम जो रहेगा 14,05,000 रुपीज़ का होगा। ओके, और वहीं पे अगर हम देखते हैं कि न्यू मेथड में तो आपका 15 लाख रुपए टोटल इनकम था और आपको इन कोई भी चीज़ों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि न्यू मेथड के साथ यहाँ पे वो लोग चैप्टर 6 डिडक्शन में एक्सेप्ट 2 या 3 सेक्शन को छोड़ के बाकी जो मेन इन्वेस्टमेंट्स है उन किसी भी इन्वेस्टमेंट का किसी भी तरह का डिडक्शन वो लोग यहाँ पे देते नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो है टोटल इनकम आप विदाउट एनी डिडक्शन 15 लाख रुपए ही रहेगा और यहाँ पे जो है 14,05,000 रुपीज़ का हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि हमको टैक्स पेएबल कितना देना पड़ेगा टोटल दोनों मेथड में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। टैक्स पेएबल जो ओल्ड मेथड आफ्टर डिडक्शन जो है आपका 2,57,400 रुपीज़ का रहा है और टैक्स पेएबल अंडर न्यू मेथड 2,73,000 जो आपका मैंने जो पिछला कैलकुलेशन दिखा है उसके हिसाब से 2,73,000 रुपये आ रहा है। और अगर आप डिडक्शन लेते हैं और ओल्ड मेथड चूज करते हैं तो आपका जो है टोटल 15,600 रुपीज़ का जो है टैक्स सेविंग यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये LIC NSC ये सारी चीज़ें जो एक टेंटेटिव अमाउंट लिया है। लोगों के तो इससे भी ज़्यादा ही होते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा ATC में 1.5 लाख तक का जो है आप डिडक्शन ले सकते हो और ATD में मेडिक्लेम जो प्रीमियम है इसमें आप सेल्फ स्पाउस आपके चाइल्ड के लिए 25,000 रुपये तक का टोटल मतलब तीनों का मिला के, और अगर आपके घर पे माता पिता है तो उनके अगर उनका एज अबव 60 है तो आप 50,000 रुपये तक का भी टोटल डिडक्शन ले सकते हो। इसको मैं अब अगर ब्रीफली समझाऊँ तो अब सपोज समझिए आपका एज है अंडर 50 और आपके माता पिता का एज है अबव 60। ठीक है, आप बिलो 60 और अबव 60 तो आपका मेडिक्लेम कुछ आ रहा है 25,000 रुपये का आपका और आपके स्पाउस का मिला के, और आपके माता पिता का भी आ रहा है कुछ 50,000 रुपये तक 25,000 रुपये का। तो आप यहाँ पे जो है टोटल टोटल 25 प्लस 25 यानी कि 50,000 रुपये का डिडक्शन ले सकते हो। और वहीं पे अगर अगर आप दोनों का भी एज 60 के ऊपर है मतलब आपके माता पिता का और आपका भी, तो आपका जो है टोटल डिडक्शन हो जाएगा 50 प्लस 50 1 लाख रुपए तक का। ठीक है, और अगर आपने जो अबव 80 है उनके आजकल जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह मिलती नहीं है तो अपन जो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो भी पे करते हैं ना तो उसका भी डिडक्शन जो है आपको ATD में मिल जाता है। और अगर आपका मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हाउस लोन हो गया फिर उसका इंटरेस्ट फिर उसका प्रिंसिपल, तो ऐसे सारे करके जो है हम एक बार टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और जो भी मतलब हमारे हिसाब से जो सुटेबल रहेगा और जो हमारे टैक्स सेविंग के लिए बेनिफिशियल रहेगा वो मेथड को हम चूज कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और कौन सी नई चीज़ों के बारे में जो टैक्स रिलेटेड हो या फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम आपको उसी हिसाब से आपका जो है वीडियो प्रोवाइड कर देंगे।